इस्लाम आबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को मफरूर करार नहीं दिया, लेकिन सरेंडर करने के लिए 9 रोज की मोहलत दे दी। 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्म में कहा कि अल-अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत गैर मौसर हो चुकी है। नवाज शरीफ की जमानत 27 फरवरी को खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ जमानत पर नहीं और अदालत में भी पेश नहीं हुए। उन्होंने नाम ECL से निकलने और बैरून मुल्क जाने से अदालत को आगाह नहीं किया। अदालत मुनासिब समझती है कि नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए मौका फराहम किया जाए। नवाज शरीफ मुतल्लिका अथॉरिटीज के सामने सरेंडर करें और आइंदा समाअत पर अदालत में पेश हो। सरेंडर न करने की सूरत में उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, फिर भी पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसीह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने पूछा, पंजाब हुकूमत ने जमानत में तौसीह की दरख्वास्त कब मुस्तरद की? ख्वाजा हारिस ने बताया कि 27 फरवरी को पंजाब हुकूमत ने जमानत में तौसीह की दरख्वास्त मुस्तरद की। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ की जमानत मशरूत और एक मखसूस वक्त के लिए थी। आप ये बता दें कि क्या नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल हैं? नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है या नहीं? रिकॉर्ड पर ऐसे कोई दस्तावेज नहीं। क्या जमानत खत्म होने के बाद नवाज शरीफ को अदालत में सरेंडर नहीं करना चाहिए था? नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, विफाकी हुकूमत के किसी नुमाइंदे या हाई कमीशन ने नवाज शरीफ की सेहत का जायजा नहीं लिया। नवाज शरीफ का मौजूदा स्टेटस ये है कि वो इस वक्त जमानत पर नहीं है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि जज अरशद मलिक का एतराफ इंसाफ के मुंह पर धब्बा था। उनके एतराफ के बाद नवाज शरीफ से मुतालिक फैसला भी खत्म कर दें। कानून के सामने सब बराबर हैं। नवाज शरीफ का जैसे ही इलाज मुकम्मल होगा, हालत खतरे से बाहर होगी, अगले दिन वापस आ जाएंगे। हमारे ऊपर इल्जामात से तो चूहा भी नहीं निकला। इमरान खान कहते थे नवाज शरीफ बाहर चले गए तो उनका एहतसाब का बयानिया कमजोर हो गया। CPAC के मौजूद और बानी नवाज शरीफ है। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है, नवाज शरीफ के वकला की दी गई मेडिकल रिपोर्ट खुद सबूत है कि मुलजिम बिल्कुल सेहतमंद है। कहा, इलाज शुरू न करने पर बताया गया कि कोरोना की वजह से अस्पताल जाना मुनासिब नहीं, लिहाजा जब कोरोना दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाएगा तो नवाज शरीफ का इलाज शुरू होगा। अजब निजाम रवा है यहाँ निजाम के साथ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नून लीगी अरकान की शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ का सेनेटर आसिफ किरमानी को फोन और अरकान पार्लियामेंट से राबते की भी हिदायत की। सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी ने अरकान पार्लियामेंट से राबते शुरू कर दिए। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि डॉक्टर से राबते में है और उनकी हिदायत के मुताबिक अमल कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने पर रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की कड़ी तनकीद। कहा, सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में मुमकिन है कि आज इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। पाकिस्तान पुलिस स्टेट बन चुका है, हुकूमत एक खातून से खौफजदा है। कहा, वो वक्त दूर नहीं जब ये रुकावटें और खारदार तारे नहीं रहेंगी, लोग इमरान खान को उठाकर बाहर फेंक देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हुकूमत में मुल्क चलाने की न सलाहियत है न ही काबिलियत। इस बार बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इदारों के आपस में कोई हमआहंगी नहीं है। अवाम के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं है। पेट्रोल का बड़ा स्कैंडल आया, मईशत तबाही के दहाने पर आ गई। मुल्क 10 रोज बंद रहा। पेट्रोल के मामले पर कमीशन बनाने का क्या फायदा? जिसने काम करना था वो कर गया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, आज भी आधा कराची पानी और अंधेरे में डूबा हुआ है। कराची में माल बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका। लोगों के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट हरकत में आ गए होंगे। कराची में KMC और कैंटोनमेंट बोर्ड है, लेकिन इनके मुलाजिम नजर नहीं आते। लगता है सारे घोष मुलाजमीन भर्ती हुए हैं। अदालत को इल्म है कि कराची के करते धरते कुछ नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस
ऑफ पाकिस्तान ने पावर डिवीजन की रिपोर्ट को के इलेक्ट्रिक से मिली भगत का शाखसाना करार दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि लगता है पावर डिवीजन की रिपोर्ट के इलेक्ट्रिक से पैसे लेकर बनाई गई, क्यों ना इस रिपोर्ट पर ज्वाइंट सेक्रेटरी को फारिग कर दें। के इलेक्ट्रिक ने 2015 से रकम जमा नहीं कराई, आप लोग उनके तरले कर रहे हैं। हुकूमत के इलेक्ट्रिक की मुंशी बनी हुई है, तमाम हुकूमती इदारे के इलेक्ट्रिक की मुआवनत के लिए हैं। अगर के इलेक्ट्रिक पर विफाक की रेट नहीं तो मतलब है पूरे मुल्क में हुकूमत की रेट नहीं है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कराची वाले के इलेक्ट्रिक के हाथों या कमाल हैं और हुकूमत बेबस है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो पावर डिवीजन का जवाब वापस ले लेते हैं, नया जवाब जमा कराएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला, जुमे को खुद कराची जाकर ऐलान करेंगे। नालों की सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और साफ पानी की फराहमी तरजीह होगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में ट्रांसपोर्ट और बिजली की बहाली को भी शामिल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में कहना था कि कराची के बासियों को बड़े रिलीफ की जरूरत है। मुश्किल हालात के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई, आटा और चीनी से कीमतें भी कंट्रोल करेंगे। गंदम की बड़ी खेप पहुंच गई है, जखीरा अंदोजी से बचने के लिए गंदम और चीनी पाकिस्तान रेलवे के जरिए सप्लाई की जाएगी। कराची में 5 दिन बाद डिफेंस से कई इलाकों से पानी निकाल दिया गया। खयाबान मुजाहिद, खयाबान बेरी और बदर कमर्शियल एरिया से बारिश के पानी की निकासी कर दी गई। खयाबान निशाब, खयाबान शुजाब, खयाबान शहर और इत्तेहाद कमर्शियल में जमा पानी की सतह में कमी आने लगी। स्ट्रीट 26, स्ट्रीट राहत, डिफेंस फेज 8, सबा एवेन्यू और खयाबान हिलाल की कुछ गलियों में अब तक बारिश का पानी मौजूद। खारादर और वजीर मेंशन के अतराफ से वज़ीर आला की हिदायत के बावजूद पानी की निकासी न हो सकी। नया नाज़िमाबाद और सुरजानी टाउन के सेक्टर्स में भी पानी जमा है। वज़ीर आला सिंध का नौका और सेल नाले का दौरा, कहा कि बारिश के दौरान 3 अफराद जाँ बहक हुए। पूरी कोशिश है जुड्डू और नौका शहरों को बचाया जा सके, मुतासरीन के लिए खैमों का बंदोबस्त कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद दरियाओं और नदी नालों में तूफानी आ गई। पीडीएमए के मुताबिक हालिया बारिशों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 20 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बहरीन और मदियन में होटल सयाहों से खाली करा लिए गए। मदियन में राबता पुल बह गया। दरियाए कन्हार, दरियाए सिंध और सिरन में पानी की सतह बुलंद होने पर किनारे पर आबाद लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। भारी लैंड स्लाइडिंग से डोगा के मकाम पर शाहराह कराकरम बंद। कोहिस्तान, बडग्राम, तोरगर और मानसेरा में दरिया के किनारे आबाद लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद। डिफेंस कराची में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर महा की कब्रकुशाई और मैयत का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पोस्टमार्टम से कानूनी तौर पर मामला क्लियर हो जाएगा। महा अली की मैयत का पोस्टमार्टम करने से सही मेडिकल रिपोर्ट बनेगी। पुलिस, सर्जन, एमएलओज और डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम के लिए मीरपुर खास जाएगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने महा को खुदकुशी पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार इरफान कुरैशी की 5 लाख रुपए की जमानत मंजूर कर दी। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 8 गुलशन शमीम में डकैती की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू शहरियों से मोबाइल फोन और रकम छीनकर फरार हो गए। फेडरल बी एरिया में डकैती की वारदात गुज़िश्ता रोज हुई। जाली अकाउंट केस के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में साबिक सदर हाफिज जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर समेत तमाम मुल्ज़िमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। दोनों की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। रहमान मलिक पर संगीन इल्जामात लगाने वाली अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने अदालत को बयानबाजी न करने की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने कहा कि बिजनेस वीजे का तकाजा है कि सियासी बयानात न दिए जाएं। क्या कल कोई बिजनेस वीजे पर आकर वज़ीर आज़म के खिलाफ ऐसी बयानबाजी भी कर सकता है?
सिंध टेरिटरी को डिपोर्ट करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, अगर सेक्रेटरी दाखिला को नहीं मालूम कि बिजनेस वीजा के क्या कवायद हैं तो ये बात बहुत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब की इमरान खान से मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को सूबे के इंतजामी और सियासी उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को पेश की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ कराने की उसूली मंजूरी दे दी। ट्रांसफर ऑर्डर फॉर्म की बजाय बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। आला सतह के इजलास में उस्मान बुज़दार ने पंजाब में 4 छोटे डैम्स पर इब्तिदाई काम शुरू करने की उसूली मंजूरी भी दे दी। पंजाब में पोलियो के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। डेरा गाजी खान में 8 माह का बच्चा और बहावलपुर में 13 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर। डीजी खान में मुतासरा बच्चा वफात पा गया। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम पंजाब के मुताबिक सूबे में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 8 हो गई। मुल्क भर में 67 बच्चे पोलियो से मुतासर। वफाकी वज़ीर परवेज खटक के बुलंदबांग दावों से भरी वीडियो वायरल हो गई। परवेज खटक कहते दिखाई दे रहे हैं कि वज़ीर आला महमूद खान तो मेरे बगैर हिल नहीं सकते, जो मैं कहता हूँ वही करते हैं। ये भी कहा कि वो नौशहरा के हर गली कूचे से बाखबर हैं कि कहाँ कहाँ क्या काम करना है। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर रद्द अमल में परवेज खटक ने कहा कि वज़ीर आला महमूद खान सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और उनके दोस्त हैं, उनकी मुशावरत से काम कर रहे हैं। शावर के हयाताबाद फ्लाई ओवर पर क्लाशनकोव से खातून की हवाई फायरिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस अब तक गिरफ्तार होने में नाकाम। एसपी कैट ने कहा कि खातून की शनाख्त नहीं की जा सकी। पाक फिर जमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा है कि मुल्क में सही बात को सही वक्त पर तस्लीम करने का रिवाज नहीं। मुल्क में मसाइल तो नजर आए लेकिन इंतजामिया नजर नहीं आई। वज़ीर आला सिंध ने चंद इलाकों का दौरा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर से कहा, जान क्यों नहीं छोड़ते, शुक्र है बल्दियाती निजाम से जान छूटी। कराची के मसाइल का सबको इल्म था, अब सब खुलकर सामने आ गया है। वफाकी हुकूमत ने 5 0 रेटेड बरामदी सनतों के लिए बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया। शॉर्ट टर्म के लिए फी यूनिट बिजली 8.5 रुपए, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए फी यूनिट बिजली 6 रुपए सस्ती कर दी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि ये बहुत अच्छा रेट मिल गया। अब बरामद कुनंदगान को बरामदात के फरोग पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 300 केसेस की तस्दीक। 4 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। 31 अगस्त को 20,882 टेस्ट किए गए। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,881 हो गई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने और समेत 5 डेटिंग एप्स और लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर पाबंदी लगा दी। गैर अखलाकी और नामुनासिब मवाद की वजह से पाबंदी की जद में आने वाली दीगर वेबसाइट में टैग, स्कॉट और विंड शामिल है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज ने अगस्त में 20 मासूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया। पैलेट गन्स और दीगर हथियारों से फायरिंग। आंसू गैस की शेलिंग से 92 शहरी जख्मी हुए। 328 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। ज्यादातर अफराद को काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान कशीदगी में फिर इजाफा। चीन का भारत को इश्तियाल अंगेजी से बाज रहने, फ्रंट लाइन फौजियों को सख्ती से कंट्रोल करने का मुतालबा। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 31 अगस्त को भारतीय फौज की खुली इश्तियाल अंगेजी से सरहद पर अमन को शदीद नुकसान पहुंचा। भारत LAC की खिलाफ वर्जी करने वाली फौज को वापस बुलाए।
ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 172 روز سے قید میں. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری. کرونا وائرس دنیا بھر میں 8,56,000 سے زیادہ زندگیاں لے گیا. امریکہ میں 1,87,000 اور برازیل میں 1,21,000 سے زیادہ ہلاکتیں. بھارت میں یومیہ 20% اموات رپورٹ ہونے لگی. ہلاکتوں کی تعداد 65,000 سے بڑھ گئی. دنیا بھر میں 2,56,00,000 سے زیادہ کرونا متاثرین میں سے 1,80,00,000 کے قریب صحتیاب. کیسز کم ہونے پر کئی ممالک میں بچوں کی اسکولز میں واپسی. چین کے سب سے متاثرہ شہر ووہان، روس، برطانیہ، فرانس، بیلجیم اور دیگر یورپین ممالک میں حفاظتی اقدامات کے ساتھ اسکولز کھول دیے گئے. برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کا ملازمین کے دفاتر سے کام کرنے کی حوصلہ افزائی کے لیے رواں ہفتے اشتہاری مہم شروع کرنے کا فیصلہ. سعودی مشترکہ افواج کے کمانڈر شہزادہ فہد بن ترکی کو کرپشن کے الزامات پر ملازمت سے فارغ کر دیا گیا. الجوف شمال ریجن کے نائب امیر عبدالعزیز بن فہد کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا. شاہی فرمان جاری. سعودی میڈیا کے مطابق سبکدوش عہدیداران کے خلاف تحقیقات متعلقہ اداروں کے سپرد کر دی گئی ہیں. And you saw the same tape as I saw. He was trying to get away from them, I guess, it looks like, and he fell, and then they very violently attacked him. I guess he was in very big trouble. He probably would have been killed. امریکی صدر ٹرمپ کینوشا میں 2 مظاہرین کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار 17 سال کے ملزم کے دفاع میں سامنے آ گئے. کہا فائرنگ سے پہلے اس پر تشدد کیا گیا تھا. آپ نے وہی ٹیپ دیکھی جو میں نے بھی دیکھی. ملزم بھی حملہ آور سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ مشکل میں تھا، شاید مار دیا جاتا. واقعے کی تحقیقات جاری ہے. یہ منگوفی روڈ کراچی اجتماع والے روڈ ہے. کراچی اجتماع آنے جانے والا یہی روڈ ہے. اس سے دیکھ ٹریکٹر واپس آ رہا ہے، ٹریکٹر نہیں جا سکتا، یہ واپس جا رہا ہے. یہ علاقہ لیاری کامیلا سلاٹر روڈ ہے جو کہ لیاری میں واقع ہے. یہاں تک ابھی تک بارش کا پانی رکا ہوا ہے. کراچی میں طوفانی بارشوں کے بعد آپ کے علاقے میں نکاسی آپ کی کیا صورتحال ہے؟ کیا اب تک پانی جمع ہے؟ کیچڑ اور کچرا موجود ہے تو اپنی آواز حکام تک پہنچانے کے لیے تصویر یا 10 سیکنڈ کی ویڈیو علاقے کے نام کے ساتھ جیو نیوز کو بھیجیے. ہم نشر کریں گے. ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ 2 ہفتے تک بارش کا امکان نہیں. 15 ستمبر تک مانسون شہر سے رخصت ہو جاتا ہے. ستمبر میں مسئلہ کبھی صاف اور کبھی جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے. ستمبر میں بارشوں کے 30 سالہ ریکارڈ کے مطابق معمول کی اوسط بارش 11 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش. سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کوئٹہ میں 34، لاہور میں 33، کراچی، پشاور اور جموں میں 32، اسلام آباد، گلگت اور سری نگر میں 25 اور لیہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دورہ انگلینڈ میں پہلی جیت کی آخری امید. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان T20 سیریز کا آخری میچ 1 گھنٹے بعد مینچسٹر میں کھیلا جائے گا. پاکستانی ٹیم میں 3 تبدیلیوں کا امکان. میزبان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی بہتری حاصل. اس سے پہلے ٹیسٹ سیریز بھی انگلینڈ اپنے نام کر چکا ہے.